हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेकर्स बॉय के एपिसोड 2 के पार्ट 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वियर को काम करते हुए दिखाया जाता है और पुन उससे वियर से बोलता है कि मैंने अपने स्टाफ के लिए जॉब अनाउंसमेंट का काम कंप्लीट कर लिया है और मतलब बोलता है कि हमें 2 वेट्रेसेस की ज़रूरत है। तो वेट्रेसेस का नाम सुन वियर थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है कि वेट्रेसेस। तो पुन बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स वेट्रेसेस, और बोलता है कि पुन वियर को एक यूनिफॉर्म दिखाते हुए बोलता है कि ये वेट्रेस की यूनिफॉर्म है, क्या ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। और बोलता है कि मैंने बहुत टाइम से मेरा ड्रीम था कि कोई वेट्रेस स्टाफ हो जो मेरे अंदर काम करे। और बोलता है कि सोचो मेरा ये ड्रीम जो है वो पूरा होने वाला है। तब यहाँ पे जो वियर होता है वो मतलब बहुत प्यारी आवाज़ में बोलता है, बॉस एक्चुअली मैं आपको कुछ बताना भूल गया था। पुन बोलता है कि क्या। तो वियर बताता है कि एक्चुअली मुझे वुमेन से थोड़ा सा भय लगता है, मतलब डर लग रहा था। तो ये जो पुन होता है वो पूछता है कि मतलब तुम बोलना क्या चाहते हो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वियर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी वुमेन के साथ काम कर सकता हूँ। अगर हमारी वेट स्टाफ में कोई वुमेन होगी तो ये मेरे लिए काम करना, मतलब यहाँ स्टाफ में काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये सुनकर जो पुन होता है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है और बोलता है कि नहीं, हमारे वेट स्टाफ में किसी फीमेल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बियर बोलता है कि अगर मुझे किसी वुमेन के साथ काम करना पड़ता है तो मेरी पूरी शरीर जो है वो कँपकँपाने लगती है और फिर मैं बेक नहीं कर पाऊँगा। तो ये सुनकर पुन बोलता है कि नहीं, तुम्हें ये सारी चीज़ें आपस में मैनेज करनी पड़ेगी। तो फिर बियर बोलता है कि बॉस, क्या आपके मन में मेरे लिए कोई भी सिंपैथी नहीं है। और बहुत ही क्यूट बन के बोल रहा होता है, प्लीज़ सर प्लीज़, मतलब इस टाइप का। तो जो पुन होता है वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है उसको, मतलब जब वो रिक्वेस्ट कर रहा था उसकी रिक्वेस्ट को देखकर। और फाइनली पुन मान जाता है और कहता है ठीक है, मतलब नहीं रहेगी हमारे पास कोई भी वेट्रेस। इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक छोटी सी क्लिप ऐड करी है, वो आप सब देख सकते हो। บอสไม่สงสารผมเลยเหรอครับนะครับนะก็ได้วะ और फिर पुन वेटर्स की जगह वेटर्स कर देता है और फिर जो वियर होता है बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और उसको थैंक यू बोलता है अपने बॉस को। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो पेड़ के नीचे बैठी हुई होती है और फिर वहाँ पे एक केक रखा होता है टुकड़ा, उसको देखती है और खा रही होती है। तभी एक कोई इंसान आता है और उसे मतलब ऐसे किडनैप करके ले जाता है। फिर हमें न्यूज़ वालों को दिखाया जाता है यहाँ पे कि पुलिस वालों को एक गायब हुई लड़की के बारे में बताया गया है जो मध्य रात्रि को मतलब किसी ने उस लड़की को किडनैप कर लिया होता है। और सीसीटीवी फुटेज में एक ऐसे संदिग्ध इंसान को दिखाया जाता है जिसने मतलब लाल लाल टोपी पहनी हुई होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुन साफ़ सफाई कर रहा होता है और वियर उसको देख रहा होता है। वियर बोलता है कि सिर्फ साफ़ सफाई एक ऐसी चीज़ है जो इस रूम को कीटाणुनाशक बना सकती है। क्योंकि हम रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता साफ़ सफाई ही है। तभी एक लड़के को दिखाया जाता है जो वियर के पैर पकड़ के बैठा होता है और बोलता है कि प्लीज़ शेफ़ मुझे भी अपने शरण में ले लो। मैं भी जो है मतलब छोड़ नहीं रहा था उसके पैर को, एकदम से पकड़ के रख रहा होता है और बोलता है कि मैं भी आपके जैसे ही बहुत ज़्यादा डिलीशियस फूड्स वगैरह बनाऊँगा। और बोलता है कि मैं वो सब कुछ करूँगा जो आप मुझसे करने के लिए बोलेंगे। यहाँ पे ये लड़का जो होता है वियर से बोल रहा होता है कि प्लीज़ अगर ऐसा कोई वे है जिसकी वजह से मैं आपके साथ रह सकूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो पुन जो होता है उस लड़के से बोलता है कि जो है तुम अपना ड्रामा बंद करो, यहाँ से जाओ। तो लड़का पुन से बोलता है कि अंकल प्लीज़ मुझे रेस्टोरेंट से बाहर मत निकालिए। तो ये पुन बोलता है कि यहाँ पे अंकल कौन है जो तुम्हें मतलब रेस्टोरेंट से बाहर निकालेगा। यहाँ पे उसको थोड़ा मतलब जलन सी होती है कि एक लड़का उसे अंकल बोल रहा है। तो वो लड़का बोलता है कि ऑब्वियसली यहाँ पर सिर्फ एक ही अंकल है और अगर आप अंकल नहीं हो तो आप क्या चाहते हो कि मैं आपको दादाजी बुलाऊं। तो यहाँ पे वियर बोलता है कि एक्चुअली ये इस कैफ़े का ऑनर है। तो ये सुनकर थोड़ा सा मतलब वो एटीट्यूड में आ जाता है पुन। और वो लड़का पुन से बोलता है कि हेलो अंकल, इस कैफ़े का ऑनर कौन है। तो वो पुन बोलता है, उसको हेलो बोलता है और कहता है कि तुम अभी की अभी मेरे कैफ़े से निकल जाओ। तो ये सुनकर लड़का बोलता है कि नहीं, मैं कहीं पे नहीं जाऊँगा जब तक आप मुझे हायर नहीं कर लेते हो। फिर पुन बोलता है कि तुम जैसे पागल इंसान के साथ कौन काम करना चाहेगा। तो वियर बोलता है कि एक्चुअली मैं काम करना चाहता हूँ। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि लड़का अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, बोलता है कि मेरा नाम क्रातिंग है। यहाँ पे हमें इस लड़के का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, मतलब दिखाया जाता है। यहाँ पर पुन क्रातिंग से उसकी एजुकेशन के बारे में पूछता है और पूछता है कि उसने कौन सी यूनिवर्सिटी से अपना जो एजुकेशन वो कंप्लीट किया होता है। तो लड़का बोलता है कि एक्चुअली वो
कोई यूनिवर्सिटी नहीं गया होता, बल्कि उसने हाई स्कूल तक ही अपनी स्टडी कंप्लीट की हुई होती है। और बोलता है कि अगर मैं आपको अपने स्कूल का नाम भी बता दूंगा तो आपने आज से पहले उस स्कूल का नाम कभी सुना नहीं हो। पर पुन जो होता है वो क्रातिंग से उसके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है। तो क्रातिंग बताता है कि मैं मिडिल क्लास से ही एक बॉक्सर हूँ और मैं जल्द ही जो है वो चैम्पियनशिप की टाइटल के लिए भी गया था, लेकिन वहाँ पर मैं ब्रेन एन्यूरिज्म नामक बीमारी से मतलब ग्रसित हो गया, तो फिर मैं नहीं कर सका। और बोलता है कि मैं अपनी लाइफ का रिस्क लेकर दोबारा बॉक्स नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं अपने कैरियर को चेंज कर रहा हूँ, मतलब दूसरे जॉब के साथ स्विच कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो पुन होता है पूछता है कि हम तुम्हें क्यों हायर करेंगे। तो लड़का बोलता है कि अगर आप मुझे हायर नहीं करेंगे तो मैं यहाँ पे रोज़ आऊँगा और बाहर तुम्हारा वेट करूँगा आप लोगों का। यहाँ पर पुन जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा हिस्टेरिकल चाइनीज़ ड्रामा देखते हो। तो बियर उससे कहता है कि क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि जो है तुम क्यों बेक करना चाहते हो। तो यहाँ पर क्रातिंग बोलता है कि बॉक्सिंग के सिवा अगर कुछ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो है डिज़र्ट्स। मैंने कल आपके डिज़र्ट की एक बाइट खाई हुई थी जिसने मुझे मतलब लाइफ में कुछ और करने का एक उद्देश्य दिया हुआ है, और इसीलिए मैं आपकी तरह यम्मी डिशेस बनाना चाहता हूँ और इसीलिए मैं बेकिंग करना चाहता हूँ। और बोलता है कि मैं बेकिंग करना चाहता हूँ ताकि मैं लोगों को मतलब वो फ़ील करा सकूँ जो मैंने फ़ील किया है। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि हमें एक वेटर की ज़रूरत है, न कि असिस्टेंट चीफ़ की। तो यहाँ पे बियर बोलता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारा टेस्ट लेने दो। और क्रातिंग से बोलता है कि तुम इस डिज़र्ट का एक बाइट खाओ और मुझे बताओ कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो क्रातिंग जो होता है वो बैठता है और उस डिज़र्ट को खाता है और बोलता है कि ये डिज़र्ट बाहर से तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से थोड़ा सा च्यूवी है। और बोलता है कि ये जितना ही ज़्यादा च्यूवी होगा ये उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और बोलता है कि इसमें एक्स्ट्रा जो वनीला होता है उसको मिक्स करना थोड़ा सा बेकार है क्योंकि ये आटे में ठीक से मिलता नहीं है। ये सुनकर बियर बोलता है कि बॉस इसे प्लीज़ हायर कर लीजिए क्योंकि इसके पास टैलेंट है, और मैं मानता हूँ कि इसके पास कोई फंडामेंटल स्किल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसकी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो मना कर रहा होता है। तो बियर बोलता है कि मुझे ऐसा कोई पर्सन चाहिए जो मेरी बनाई हुई डिशेज़ को टेस्ट करे और मुझे फीडबैक दे। और बोलता है कि अगर आप इसे हायर नहीं करते तो आपको ज़रूरत है मेरे डिशेज़ को टेस्ट करने की। तो पुन मतलब टेस्ट नहीं कर रहा होता है और बोलता है कि क्या होगा अगर ये तुम्हारे प्यार में पड़ गया और इसने मेरे कैफ़े को बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पे वो लड़का बोलता है कि अंकल ये सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। तो पुन बोलता है कि एक्चुअली ब्रो तुम नहीं जानते, तुम्हें कोई क्लू नहीं मिला क्या। मतलब ये बियर के बारे में बता रहा होता है कि ये जो है इसके पास एक ख़ास स्किल है जिसकी वजह से ये अपने सहकर्मियों को अपने प्यार में पागल कर लेता है और बिजनेस में एक अच्छा खासा प्रॉफिट पाता है। और बोलता है कि इस केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो पुन उससे बोलता है कि एक्चुअली तुम्हें कैसे पता कि ये नहीं होगा। तो वो जो होता है वो क्रातिंग की आंखों में से देख रहा होता है और बोलता है कि देखो यहाँ पे कोई भी स्पार्क नहीं है, और वैसे भी ये जो क्रातिंग है वो मेरे टाइप का नहीं है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो क्रातिंग है वो मतलब लड़कियों को लाइक करता है, लड़कों को नहीं करता। तो यहाँ पे जो क्रातिंग होता है वो एक्चुअली एडमिट भी करता है कि वो लड़कियों को लाइक करता हूँ। तो यहाँ पे वियर जो होता है वो पुन से बोलता है कि बॉस प्लीज़ इसे जॉब पे रख लीजिए, और बहुत प्लीज़ प्लीज़ बोल रहा होता है। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो मान जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं कम से कम इसे 3 महीने के लिए जॉब दे सकता हूँ। तो यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो वो जो पुन होता है वो बोलता है कि तुम लोग इतने खुश किस चीज़ को लेकर हो। तो यहाँ पे जो क्रातिंग होता है वो बियर को थैंक यू बोल रहा होता है और साथ में पुन को भी थैंक यू बोलता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक बच्चे को पढ़ते हुए दिखाया जाता है और वहाँ पे मतलब कोचिंग आया होता है। तो वहाँ का जो टीचर होता है वो उस लड़के से बोलता है कि अगर तुम हायर ग्रेजुएट होना चाहते हो, तो मतलब उसको अजीब तरीके से टच कर रहा होता है और बोलता है कि तुम डरो मत, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक लड़की जो होती है पीछे से उस टीचर की सब करते हुए फ़ोटोज़ क्लिक कर रही होती है, और फिर हमें मतलब ये जब टीचर उस लड़की को देख लेता है तो उसको पीछे से मतलब दौड़ाता है पकड़ने के लिए, लेकिन फ़िलहाल वो उस लड़की को पकड़ नहीं पाता, वो लड़की भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को जागरूक बनाता है, और फिर वो मतलब इस टीचर की जो पिक्चर्स होती है उसको इंटरनेट पर अपलोड करते हैं अपने एक पेज पर ही लिखते हुए कि एक टीचर ने अपने क्लास में एक स्टूडेंट को हरेस करने की कोशिश करी हुई है, ऐसा कुछ करके, और उस टीचर की सारी डिटेल जो होती है अपने पेज पर अपलोड कर देते हैं। नेक्स्ट डे मतलब उस टीचर की जो वीडियो होती है वो वायरल हो जाती है फ़ोटोज़, और स्कूल के सारे स्टूडेंट्स जो भी स्टाफ वगैरह होते हैं सबके पास उसकी फ़ोटो चली जाती है और सब लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि मतलब ये कैसा घटिया सा टीचर है, ऐसा कुछ करके। उस ग्रुप में एक लड़का है जो दूसरी लड़की मोना से पूछता है कि
जो हमने पोस्ट अपलोड की है उसका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। तो बताती कि इस पोस्ट को 2000 से भी ज़्यादा बार शेयर किया जा चुका है और 28,000 से ज़्यादा लाइक्स हैं। तो वो जो उस ग्रुप की हेड होती है वो बोलती है कि हम जल्दी ही मिलियन में पहुंच जाएंगे और जितने ज़्यादा लोग इसे देखें उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे मोना के पास एक न्यूज़ आती है कि एक लड़की जो है स्ट्रेट पर पड़ी मर जाती है और उसके पास में फ़ोन रखा होता है। तो लड़की बोलती है कि मतलब मुझे नहीं लगता कि जो ये लड़की है वो ज़्यादा खाना खाने से मर गई होगी, हो सकता है किसी ने इसे मतलब जहर दे दिया हो। यहाँ पर उस ग्रुप की हेड बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे इस स्टोरी को जो मतलब डिटेल में जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की ऐसे केसेस हैं जो गायब हो चुके हैं। कुछ लोग तो होमोलेस हो जाते हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं वो सड़क पर घूमने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, और कोई भी जो है ऐसा हिम्मत नहीं करता कि वो इन सारी न्यूज़ों को मीडिया में मतलब फैला सके। यहाँ पे ये लड़का बोलता है कि खोए बच्चों के बारे में जानना और उन्हें ढूंढने के लिए अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। तो यहाँ पे वो उस ग्रुप की हेड बोलती है कि एक बच्चे को सड़क के किनारे मारा हुआ पाया गया है, और जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी है मैं कहीं ना कहीं खुद को उस मरे हुए बच्चे की मौत का कारण मानती हूँ। फिर मोना बोलती है कि ठीक है, हम इस चीज़ को करते हैं। आखिर आप दोनों ने ये पेज बनाया है इसीलिए है कि जो गलतियां हमसे हो गई हों हम उसे दोबारा रिपीट ना करें। तो यहाँ पे वो कहती है चलो ठीक है, अब हम शुरू करने वाले हैं इस चीज़ को। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है पुन के कैफ़े का। पुन सबका वेलकम कर रहा होता है और बोलता है कि आज हमारे प्रमोशन डे पर एक चीज़ खरीदें और दो फ्री में पाएँ। तो वो लड़कियों से बोल रहा होता है कि ब्यूटीफुल लड़कियां, क्या जो तुम है ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए प्रमोशन बनना चाहोगी? अगर तुम मुझ जैसे हैंडसम ऑनर के साथ फ़ोटो खिंचवाओगी तो तुम पूरे दिन में कुछ भी फ्री खा सकती हो, और अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो जब तक तुम्हारी लाइफ रहेगी तब तक तुम कुछ भी फ्री खा सकती हो। तो वो लड़कियाँ उसे मतलब थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा होता है। कोई भी लड़की उसे भाव नहीं दे रही होती है, तो यहाँ पे वो ऐसे मतलब चूतिया जैसे बना रहता है। तो क्रातिंग बाहर आता है अंदर से और बोलता है कि ये जगह तो पूरा एकदम बकवास है, और फिर अंदर जाता है और वियर को देखता है कि वियर मतलब कुछ अच्छा सा बढ़िया डिज़र्ट बना रहा होता है पूरा मन लगा के। वीर बोलता है कि मैं मादालेनीज बनाने के लिए आटे का घोल बना रहा हूँ, और जिसे थाई में मादालेनी बोलते हैं। तो यहाँ पे वीर डिज़र्ट को बना रहा होता है और क्रातिंग से भी बोलता है बनाने के लिए। तो वो लोग अपना डिज़र्ट तैयार कर रहे होते हैं अच्छे से बढ़िया उसको डिज़ाइन करके पकाने के बाद। डिज़र्ट तैयार हो जाने के बाद बियर क्रातिंग से उसे टेस्ट करने के लिए बोलता है और उसे बाहर लाता है अपने ऑनर के पास, और उससे बोलता है कि सर हमने आपके लिए लेमन रिस्पेबरी। और पुन चिल्लाता है, कहता है कि यहाँ पर फ्री सैंपल्स अवेलेबल हैं, इससे पहले कि ये सैंपल्स ख़त्म हो जाएं जल्दी से आओ और इसे ले लो। तो एक लड़की आती है जिसका नाम ली है और बोलती क्या यहाँ पे फ्री सैंपल्स हैं, और पूछती है कि क्या मैं इनमें से एक ले लूँ। तो यहाँ पे पुन फिर से फ्लर्टिंग करने लगता है। तो क्रातिंग बोलता है कि एक्चुअली हमारे जो ऑनर हैं वो थोड़े से मजाकिया हैं, सीरियस नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। तो वो ली को बोलता है कि तुम दो ले लो। यहाँ पर पुन ली से एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए बोलता है, लेकिन ली जो होती है उसे नेक्स्ट टाइम बोलकर बिना भाव दिए यहाँ से चली जाती है, और यहाँ पे पुन का फिर से पोपट बन जाता है। तो यहाँ पे क्रातिंग बोलता है कि चीफ मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारा सर दुखने लगेगा इस ऑनर के साथ, और बोलता है कि पुन बहुत ही ज़्यादा क्रीप है। तो यहाँ पे हमें मोना को दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में, जो इन्वेस्टिगेशन करने आई होती है, और बोलती है कि वो टीचर अपनी पूरी लाइफ में अब दोबारा नहीं पढ़ा पाएगा। तभी ली आ जाती है और बोलती है कि वो टीचर शब्द को डिज़र्व नहीं करता है, और उसे टीचर कहना पूरी टीचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जो होता है एक धब्बा होगा। तो यहाँ पे वो लीज के डिज़र्ट को देख लेती है और पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए कोई डिज़र्ट लेकर आई हो, और उसे टेस्ट करके बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, और वो लीज से पूछती है कि उसने ये कहाँ पे ख़रीदा हुआ है। यहाँ पर लीज़ा बोलती है कि मुझे नहीं लगता तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ का ऑनर जो है बहुत ही ज़्यादा छिछोरा टाइप का है। तो यहाँ पे मोना बोलती है कि मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें कोई ट्रीट नहीं दी उस टीचर के बदले। तो वो बोलती है कि मेरी ट्रीट। तो यहाँ पे मोना बोलती है कि चलो ठीक है, ये कैसा रहेगा अगर हम बीबीक्यू पॉक खाएं, और यहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे हमें एक संदिग्ध इंसान को दिखाया जाता है जो उन दोनों लड़कियों पे नज़र रख रहा होता है। और फिर नेक्स्ट सीन हमें उनके कैफ़े का दिखाया जाता है, जहाँ पे बियर उनसे पूछता है कि आप अपसेट क्यों हैं, क्या आज हमने बहुत सारे लोगों को अटेंड नहीं किया इसलिए, और कहता है कि अपसेट मत होइए। तो यहाँ पे पुन बोलता है मैं इसलिए अपसेट नहीं, मैं अपसेट इसलिए हूँ क्योंकि कोई मेरे साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाना चाहता। क्या मैं मतलब हमारा जो यूनिफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा ब्लैंड है, और बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम अट्रैक्टिव और चार्मिंग हूँ फिर भी। तो यहाँ पे बियर बोलता है कि हाँ वो तो आप हैं। तो यहाँ पे ये पुंज होता है थोड़ा सा
नर्वस हो जाता है, पता नहीं क्यों, और बोलता है कि आप इतने हैंडसम है कि मैं आपके बाथरूम में एक बिल्ली पालना चाहता हूँ। पुन बोलता है कि मेरे पास कोई बिल्ली नहीं है। तो यहाँ पे वियर बोलता है कि मैं आपकी बिल्ली बन सकता हूँ, और म्याऊं मतलब यहाँ पे ये पुन को छेड़ रहा होता है। तो पुन उसे सब करने के लिए बंद करने के लिए बोलता है, और कहता है कि अब जल्दी करो, हमें अपना जो शॉप है उसे क्लोज़ करना है। तो यहाँ पे हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो पुन पे नज़र रख रहा होता है। ये पता नहीं कौन होता है, ये मिस्टीरियस है, आगे आपको बताया जाएगा कौन है ये। नेक्स्ट सीन में हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो वहाँ जाकर बोलता है कि अगर यहाँ के ऑनर हों तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, और मतलब वहाँ पे क्राइम सीन्स की कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है। तो पुन निकलता है और बोलता है कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, मैं ही ऑनर हूँ। तो यहाँ पे वो बोलता है कि मतलब एक बच्ची है जो सड़क पे मरी हुई मिली, और उसके साइड में आपके कैफ़े के डिज़र्ट्स के पैकेट पड़े हुए हैं। तो ये देखकर पुन और सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, और वो बोलता है कि आप इस किडनैपिंग के बारे में कुछ भी जानते हैं ड्यू टू कॉपीराइट। क्या आपको यहाँ पर कुछ भी संदेहजनक लगता है? तो यहाँ पे पुन को अपना बचपन याद आने लगता है, और उसे दौरे पड़ने लगते हैं। मे भी शायद पुन बचपन में किडनैप हुआ हो, इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है। यहाँ पे उसको दौरे पड़ते हैं और वो बेहोश होने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है सब लोग उसको जगा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस वीडियो का नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको